नमस्कार दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि अभी मैं एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स कर रहा हूं। तो एस्ट्रोलॉजी काफ़ी टफ़ सब्जेक्ट है और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है उसमें। तो कई दिनों से मैं ये नोटिस कर रहा था कि मुझे कुछ याद करने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और मेरा कंसंट्रेशन सही नहीं चल रहा था। बार-बार मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। कुछ याद करने की कोशिश करूँ तो याद नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, तो मैंने पाया कि मेरा विटामिन बी 12 और विटामिन डी दोनों लो है। चूँकि मैं वेजिटेरियन हूँ, इसका भी कारण है कि बी 12 की कमी हो गई और काफ़ी कम हो गया था। तो मैं तो बी 12 का एलोपैथिक टैबलेट ले ही रहा हूँ। तो साथ में मुझे लगा ऐसा कि अपने मेमोरी को एनहांस करने के लिए मुझे कुछ आयुर्वेदिक रेमेडी भी करनी चाहिए। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, तो उसने बताया ब्राह्मी खाओ। तो मैंने इसके बाद खुद से रिसर्च किया और मैं सोच रहा था कि कुछ एक अच्छा टैबलेट मिले। पतंजलि का भी मैं एक बार ट्राई कर चुका हूँ सालों पहले, मेधावटी, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। तो ये मुझे मिला केरला आयुर्वेदा का ब्राह्मी पल्स। ये अराउंड 258 रुपीज़ के आसपास पड़ा मुझे ऑनलाइन। इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने चेक किए और चैट जीपीटी पे भी डाला, तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ मैं। देखिए, इसमें ब्राह्मी है, वाचा है, शंखपुष्पी, मंडू, कापरनी, तुलसी, बिल्व और घी। घी जो है वो एब्ज़ॉर्ब करने में मदद करता है इन सारी जड़ी-बूटियों को। तो ये ब्राह्मी पल्स कैप्सूल का इंग्रेडिएंट्स आप खुद भी रिसर्च करोगे तो काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट्स है। एक बार आप क्लोज़ली देख लो इसे। और मैं इसे मॉर्निंग में 1 टैबलेट लूँगा और रात के लिए मैंने अश्वगंधा को सेलेक्ट किया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास पहले से अश्वगंधा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि रात में अश्वगंधा और दिन में जो है ब्राह्मी पल्स कैप्सूल लूँगा। इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। ये अराउंड 250 टू 340 का एमआरपी है, लेकिन 250-260 में मिल जाएगा। ये देखिए, ऐसा है। तो 10 कैप्सूल्स हैं इसमें और ऐसे-ऐसे 4 हैं, तो मतलब 40 हैं। कई लोग सुबह शाम खाते हैं, आप अपने हिसाब से सोच लेना। मैं तो इसे एक ही खाऊँगा सुबह के समय में। अच्छे से पैक्ड है। तो इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ और आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। एक तो ये मेमोरी इम्प्रूव करता है और दूसरी चीज़, अगर आपको स्ट्रेस रहता है, किसी प्रकार का माइल्ड डिप्रेशन ही समझो, या कोई टेंशन लगातार रहती है, रात में नींद सही नहीं आती है और बार-बार नींद टूटना और हमेशा डलनेस माइंड में रहना। स्टूडेंट्स के लिए भी अगर उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, याद नहीं हो रहा है, मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम है और मतलब वो थोड़ा-सा अकेलापन भी फ़ील करता हो, कुछ भी है, जैसे मानसिक तौर पे हम वेल फ़ील नहीं कर पाते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि जाना चाहिए किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। और अगर डिप्रेशन माइल्ड है भी तो उसका अगर एलोपैथी टैबलेट्स लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आयुर्वेदिक टैबलेट बहुत अच्छा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो, याद ना हो रहा है या किसी प्रकार का डिप्रेशन हो, तो सबसे पहले आपको आयुर्वेदिक या होम्योपैथी में जाना चाहिए और एंड में आपको जाना चाहिए एलोपैथी के पास, क्योंकि ये सब सेफ़ होता है। तो अभी तो मैं इसे लिया हूँ, तो सोचा एक वीडियो बना दूँ, आपको दिखा दूँ और अभी मैं इसे खाऊँगा, ट्राई करूँगा। तो आपको अगर कुछ जानना होगा तो आप कमेंट करके पूछना और कम से कम 2 महीने खाने के बाद मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका रिव्यू डाल दूँगा। तो उस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो 40 कैप्सूल्स का 250 रुपीज़ काफ़ी अच्छा है, अमेज़न पे भी मिलेगा। मैंने इसे केरला आयुर्वेद का वेबसाइट पे मँगाया है और न्यू 10 कूपन मारने पे 10% डिस्काउंट भी मिलता है उस पे। अमेज़न पे भी अच्छा डिस्काउंट में मिलता है। तो ओवरऑल मैं थोड़ा मोटिवेटेड फ़ील कर रहा हूँ कि इसको खाने के बाद मेरा मेमोरी थोड़ा शार्प होगा और कुछ-कुछ चीज़ें मुझे जल्दी याद होंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। एक बार क्लोज़ लुक ले लो आप। अच्छा कंपनी है ये, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, जीएमपी भी है। तो आप इसका और भी प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।